नमस्कार। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन सावन मास की अंतिम तिथि अर्थात पूर्णमासी पे आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरा सावन ही एक उत्साह का संचार रहता है हमारे जीवन में। प्रतिदिन हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और इतने सारे व्रत त्योहार इस सावन के मास में आते हैं। और जब ये सावन मास संपूर्ण होता है तो भी इतने पवित्र, इतने शुभ एक त्योहार से होता है जिसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन अति प्राचीन समय से चला आ रहा है। जब सर्वप्रथम यह आया ज्ञान में कि कैसे एक रक्षा जो सूत्र होता है वो बांधा गया, तब यहाँ पर भाई बहन का विशेष जिक्र नहीं है। क्योंकि जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं या अपने पुराने धार्मिक किताबों में पढ़ते हैं तो उनमें यही लिखा है कि सर्वप्रथम सबसे पहले एक बार आदिकाल में देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ था। तो उसमें राजा इंद्र जो है वो पराजित होते जा रहे थे, उनका कुछ भी असर नहीं हो रहा था, उनकी शक्तियां क्षीण होती जा रही थी। तो अपने गुरु बृहस्पति के पास सभी देवताओं के साथ गए। तब गुरु बृहस्पति ने हवन किया और उस हवन से एक पोटली निकली जिसे रक्षा सूत्र कहा गया, जिसमें और वो रक्षा सूत्र के साथ वो पोटली इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र के हाथ में बांधी। और उसके बाद जब वो युद्ध करने गए तो उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से उनकी सारी शक्तियां और दुगनी हो गई और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। तो इसे रक्षा सूत्र का नाम दिया गया था। भाई बहन का त्योहार ये बना, इसके पीछे भी एक कथा है कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में राजा बलि होते थे जिनका तीनों लोगों पर स्वामित्व हो गया था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। वो छोटे बालक के रूप में आए और उन्होंने राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी थी। और राजा बलि महादानी थे, उन्होंने ये भूमि देना स्वीकार कर लिया था। तब प्रभु ने 2 कदमों में पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी सब कुछ नाप लिया। तीसरे कदम के लिए जगह ही नहीं बची। तब भगवान ने राजा बलि से कहा, तुम चाहो तो मैं ये तीसरा कदम तुम्हें छोड़ सकता हूँ। परंतु राजा बलि ने कहा, नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे, आप ये तीसरा कदम मेरे सिर पर रख लीजिए। तब भगवान ने जो वामन अवतार में थे, तीसरा कदम जब उनके सर पर रखा तो वो उसे नीचे धसाते चले गए और पाताल लोक से भी नीचे रसातल में उसे ले जाकर वहाँ पर बैठा दिया और कहा कि अब तुम यहाँ पर रहो। तब उसने कहा, ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। तो उसके इतने बड़े दान देने से और फिर भी उस पर जरा भी उसे कोई निराशा नहीं थी, वो बहुत प्रसन्न था। इस बात से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारे जो ये दानी हो तुम इतने बड़े, इससे मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब राजा बलि ने ये कहा कि ठीक है प्रभु, मैं आपका परम भक्त हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रह जाइए मेरे पास। तो विष्णु जी तो वचन में बंधे थे तो वो वहाँ रह गए। अब सृष्टि बिना विष्णु जी के कैसे चलेगी, क्योंकि जो पालन करता है सृष्टि के को चलाने वाले हैं वो तो भगवान विष्णु हैं। तब बड़ी समस्या जब उत्पन्न हुई, तब नारद जी ने लक्ष्मी जी से ये कहा कि आप राजा बलि के पास जाइए और उन्हें राखी बांधिए, रक्षा सूत्र बांधिए और उन्हें अपना भाई बनाइए। और उसके बदले में जो आप रक्षा सूत्र बांधेंगी, उसके बदले में उनसे अपने पति को वापस ले लीजिए। तो लक्ष्मी जी को भी यह बात जच गई। वो राजा बलि के पास रसातल में गई और उन्होंने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और ये कहा कि ये तुम मेरे भाई हो और ये रक्षा सूत्र जो मैं तुम्हारे हाथ में बांध रही हूँ, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम मेरी सदैव रक्षा करोगे और मुझे मेरी रक्षा करने का वचन दो। तब राजा बलि ने उन्हें वचन दिया। तब वो बोली, मैं इस वचन में यही चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को स्वतंत्र कर दो, क्योंकि ये सृष्टि इनके बिना नहीं चल सकती। तो राजा बलि ने उस रक्षा सूत्र का वचन निभाते हुए भगवान विष्णु को वहाँ से जाने दिया और भगवान विष्णु पुनः बैकुंठ धाम में आ गए। तब से ये भाई बहन का एक परम त्योहार जो है वो हम मनाते चले आ रहे हैं। कलयुग में भी बहुत से ऐसे विवरण मिलते हैं जब रक्षाबंधन की महत्ता जो है वो प्रकट होती है। आपने राजा पुरु और सिकंदर के युद्ध के बारे में सुना होगा, पर हमें एक अलग ही विषय समझते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, जबकि जीता तो राजा पुरु था।
क्योंकि सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु को रक्षा सूत्र भेजकर ये कहा था कि इस रक्षा सूत्र के बदले में तुम मुझे यह वचन दो कि चाहे युद्ध में कोई परिस्थिति हो तुम मेरे पति को मारोगे नहीं। और राजा पुरु ने रक्षाबंधन का यह वचन निभाते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया था, इसीलिए वो जीता रह गया। तो जो जीता वही सिकंदर कह दिया, असली जीत तो राजा पुरु की हुई थी। तो रक्षाबंधन का एक पहलू ये भी है, और ये सच है कि रक्षाबंधन जो है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। बहनें इस दिन अपने भाई को राखी बांधती हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं और कुमकुम चावल लगाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि बहन भाई का प्यार हमेशा बना रहे, और भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं, उनका हर समय साथ निभाने का वचन देते हैं। तो बहुत ही प्यार भरा ये त्यौहार है, आप बड़े प्यार से इसे मनाइए, अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधिए और भाई अपनी बहनों को रक्षा करने का वचन दीजिए, एक दूसरे के साथ रिश्ते निभाने का वचन दीजिए, एक दूसरे के साथ हर समय सुख या दुख हो वहाँ खड़े रहने का वचन दीजिए और बड़े आनंद से आप इसे मनाइए। भोलेनाथ जो है हम सब बहनों की ये कामना पूरी करें कि हमारे भाई चिरायु रहें और उन्हें संसार की सारी खुशियाँ प्राप्त हों। हम आगे इसी तरह से और अलग त्योहारों पर आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।